करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट अपार्टमेंट्स 60 स्क्वायर फीट कॉफिन इन हांगकांग। चलो देखते हैं क्या है। ये दुनिया के सबसे छोटे अपार्टमेंट्स छोटे अपार्टमेंट में से इनका एक है। साइज सिर्फ 1.5 स्क्वायर मीटर अच्छा। है और इन्हें कॉफिन होम्स कहा जाता है। अंदर सीधा खड़ा होना तो नामुमकिन है, यहाँ तक कि हाथ फैलाना भी अच्छा। मुश्किल है। कुछ तो इतने तंग है कि चौड़ाई इंसान के कंधों से भी कम है और ओह। लंबाई शरीर से भी छोटी। इसके बावजूद ये कॉफिन एक साथ लिविंग रूम, अच्छा। किचन और बेडरूम के रूप में इस्तेमाल होते हैं। हांगकांग पिछले 14 सालों से दुनिया का सबसे महंगा हाउसिंग मार्केट महंगा रहा कितना है। डॉलर होगा करीब इसका? 2 लाख। 2 लाख लोग मजबूरी में ऐसे ही घरों अच्छा। में रहने को मजबूर हैं। ये दुनिया के सबसे अमीर शहरों में से एक है। अमीर शहरों में और अब फिर हम पर देखेंगे कैपिटा कि इनकम क्या होगा यहाँ इस शहर का अगर अमीर है तो? यहाँ लोग कैसे सरवाइव करते हैं। कुछ लोगों को एक ही कॉफिन देखें। में मिलकर रहना पड़ता है और कुछ लोग तो अपने ही कॉफिन होम्स में मुश्किल से फिट हो पाते हैं। ऐसा ये इस लोकल नहीं, लोकल हैं या ये वर्कर हैं बाहर से आए हुए? डॉक्यूमेंट्री में हम एक ऐसे कॉफिन होम में रहने वाले इंसान के साथ पूरा एक चलो दिन देखते हैं, बिताएंगे जो कैसा पिछले होगा 16 ये सालों से वीडियो। बेहद खराब हालत में जी रहा है। सबसे पहले हम सबसे ज्यादा कंफर्टेबल कॉफिन होम से हाँ। शुरुआत कर रहे हैं। इस बिल्डिंग की हर मंजिल पर 20 से 30 कॉफिन साइज छोटे अपार्टमेंट्स बने हैं। मैं कितने? ठीक से 20 से खड़ा भी नहीं हो 30 पा छोटे रहा हूँ। अपार्टमेंट? ये चलो। इमारत पहले ऐसी नहीं थी। बाद में गैर कानूनी बदलाव करके एक ही फ्लोर को 20 से अच्छा। काट कर 2 हिस्सों में बांट दिया गया ताकि ज्यादा लोगों को ठूसा जा सके। ओ, इसकी वजह है कि यहाँ सीलिंग की हाइट कितनी हाइट होगी सीलिंग की? भी एक नॉर्मल आदमी खड़ा भी नहीं हो पाएगा शायद से, ऐसी हाइट होगी सीलिंग की। बेहद कम है। देखिए, एक फ्लोर को 2 हिस्सों में बांटकर अच्छा। 2 लेवल्स बना दिए गए। ये कोको का घर है। कोको वो यहाँ पिछले 10 सालों नाम से है इनका। अकेली रह रही हैं। मैं भगवान एक का बार शुक्र है स्ट्रीमिंग मेरे चेक पास करूंगा खिड़की यार, है। रेड नॉर्मल दिखा दे रहा है पूरा, पता नहीं क्या सीन है भैया मेरे स्ट्रीमिंग पे। काटकर 2 हिस्सों में बढ़िया स्ट्रीमिंग जाना चाहिए ना जब जा रहा है तो। वजह है कि यहाँ सीलिंग की हाइट अभी बेकार ये इंटरनेट को वालों को यार फोन करना पड़ेगा। बेकार भाई क्या है, मैं दिन भर डाटा बचा के रखता हूँ ये फिर भी। छोटे घरों में नहीं होती। एक फ्रिज, एक टीवी, बस इतना ही, क्योंकि ये जगह छोटी भाई है। साहब, क्या है आप भाई इन ज्यादा लोगों का? चीजें नहीं रख सकते। लगता है कॉकरोच खाने के कुकर के अंदर फंस के उसके अंदर मर गया। अच्छा। मैंने देखा 3 लोगों की उस कमरे में मौत हो गई है। ओ, जब ऊपर देख रहे हो यार 3 लोग इसमें मौत हो गई। वाले लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं तो ये जानना मुश्किल हो जाता है कि उनकी मौत कब हुई। अच्छा। जब बहुत बदबू आने लगती है तब हम फिर पुलिस को ओ, फोन करते हैं। इनको भी पता पावर नहीं चलता, लोड देख रहे हो। बहुत डार्क ही साइड भी ज्यादा होता है भाई। है। कोई भी सुंदर सी जगह देखे हम बहुत ऐसा लगता है कि बहुत सुंदर जगह होगा, वहाँ के लोग बहुत आराम से रह रहे होंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है रियलिटी में। क्योंकि क्या है ना, वहाँ जितने भी लोग रहते हैं उन लोगों के कुछ डार्क साइड भी होते हैं जो हमें पता नहीं रहता। दिखने में तो ऐसा लगता है कि बहुत आसानी से रह रहे होंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। से आग लगने का बहुत खतरा है। 4 सेकंड्स में हम कॉफिन जाने वाले अच्छा। हैं। वो जेल से भी ज्यादा बुरा है। कॉफिन। लेकिन उससे पहले चलिए इन दीवारों के पीछे झांकते हैं। अब हमारे सामने दर्जनों लोग हैं जो सार्डिन मछलियों की तरह ओ ठुस- भाई, कितने लोग हैं इसमें? इससे पहले चलिए इन दीवारों के पीछे झांकते हैं। अब हमारे मतलब सामने दर्जनों एक कितने, 1 2 3 4 5 10 20 हैं इसमें तो। लोग हैं जो सार्डिन भाई मछलियों की तरह साहब। ठुसे हुए रहते हैं। 75 स्क्वायर मीटर के एक अपार्टमेंट को 30 कॉफिन साइज यूनिट्स में बांट 30 दिया coffin गया है। size इन units। घरों में ना तो ताजी हवा के लिए खिड़कियां हैं और ना ही धूप आती है। कैसे और रहते हर हैं एक भाई तंग यहाँ तो? कोठरी के अंदर एक इंसान चुपचाप डिप्रेशन और एंग्जाइटी से हाँ। लड़ रहा है। यहाँ 26 लोग रहते हैं और बदबू यहाँ बहुत ज्यादा है। भाई इतनी कॉरिडोर इतना छोटी-छोटी? संकरा है कि लोग सीढ़ी को ही शू रैक की तरह इस्तेमाल कर अच्छा, भरे हुए हैं। कह को रहे? ही शू रैक की तरह अच्छा। इस्तेमाल करते हैं। यहाँ लोग ईंटों की तरह एक के ऊपर एक भरे हुए हैं। अच्छा। हेलो, हेलो। कितने आप रूम यहाँ बताए? कब से रह रही हैं? 30 रूम बताया ना। करीब 6 साल से। ओह, यहाँ पर एक और आदमी भी है। ओ, तो इतने आप छोटे दोनों में साथ दो में रहते दो हैं? लोग रहते हाँ, हैं? साथ रहते हैं। क्या ये आपके इतने पति छोटे हैं? रूम में? मेरा बॉयफ्रेंड। वो ऐसी जगह में रहते हैं जहाँ एक इंसान का भी ठीक से फिट होना मुश्किल है। हाँ। दीवारों के साथ लगे हुए हुक्स पर कपड़े, बैग खाना और वाना पर्सनल कैसे सामान बनाते होंगे टंगे ये हुए लोग हैं। फिर इतने छोटे सिरहाने रूम का में? एक हिस्सा आप और लोग पर्पस एक शेल्फ का काम करता है, जबकि दरवाजा इलेक्ट्रॉनिक्स और केबल से भरा हुआ है। आप लोग एक वो मूवी देखना पैरासाइट, उसमें भी ऐसे ही उसमें बंकर में रहते हैं लोग शुरू में। नीचे की तरफ क्लीनिंग का सामान और बोतलें रखी हैं, उनका कचरा, इस्तेमाल किया हुआ तौलिया, फास्ट फूड के खाली हाँ। पैकेट, सब कुछ उस तकिए से बस कुछ इंचेस की दूरी पे जहाँ पे उस रखते हैं। क्योंकि यहाँ कोई खिड़की नहीं है, इसलिए ठंडक के लिए वो फैन का इस्तेमाल करते अच्छा। हैं। उन्होंने अपने बाल छोटे रखे हैं ताकि कॉफिन होम्स की गर्मी में ज्यादा तकलीफ ना हो। भाई यहाँ साहब तो देख रहे हो? वेंटिलेशन भी नहीं है और हवा की क्वालिटी भी बहुत खराब है। इसमें तो फिर आप लोगों को क्या लंग्स में बहुत दिक्कत आती होगी जब प्योर हवा ही नहीं मिलेगी तो। ऐसे कैसे रहती हैं? मुझे फर्क नहीं पड़ता, जो भी है ठीक है। आप अच्छा, इतनी छोटी जगह में कपड़े कैसे बदलती हैं? यहाँ चलने के लिए झुकना और मुड़ना पड़ता है, इसमें ही करीब 10 मिनट लग जाते हैं। अच्छा। अच्छा, यहाँ रहना कैसा लगता है? बहुत मुश्किल, बहुत सारे कीड़े काटते ओहो, हैं। देख रहे हो देखो। बीमारी भी कितनी होती होगी यहाँ पे फिर तो। ये क्या है? बेड बग्स। ये मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ, मुझे हर जगह काटते हैं, हर जगह। देखो मैंने कितने पकड़ रखे हैं, ये खून चूसते हैं। अच्छा, बेड बग्स लोगों को काटकर एनीमिया तक कर सकते हैं।
एनीमिया। सब डिवाइडेड अपार्टमेंट्स में ये बहुत ही आम कीड़े होते हैं। एक फीमेल बेडबग अपनी जिंदगी में करीब 500 अंडे तक दे सकती है। 500 यहाँ अंडे। बेडबग से देख पा रहे हो? फिर ये बीमारी भी तो बहुत इतने देती होगी ना, सारे। बीमारी भी बहुत देती इसलिए होगी। कुछ फास्ट फूड लेने बाहर गई और वापस आ गई। वो एक कुर्सी उठाती है और उनका जो बेड है वो कुछ देर के लिए डाइनिंग टेबल बन जाता अच्छा, है। देख इन रहे हो? घरों में लेकिन फोन तो आईफोन ले रखा है यार इन्होंने। नहीं, आईफोन नहीं है क्या? आईफोन सा ही लग रहा है मुझे। इंटरनेट, बिजली और पानी जितना ही जरूरी है ज्यादातर रहने वाले लोग वाईफाई के भी है, लिए। देखो पासवर्ड भी कभी कोई जाओ तो देखो पासवर्ड पता लग जाएगा तुम्हें। पासवर्ड ये क्या है? पासवर्ड 6225592558। एंटरटेनमेंट के नाम पर उनके पास सिर्फ फोन ही होते हैं। अच्छा। अब क्या काम करती हो? पार्ट टाइम क्लीनर हूँ। हर महीने कितने पैसे कमा लेती हो? 650 अमेरिकी डॉलर। इस 1.5 स्क्वायर मीटर का किराया कितना? 320 अमेरिकी डॉलर पर महीना। मतलब आपकी कमाई का आधा हिस्सा सिर्फ 1.5 स्क्वायर मीटर की जगह पर चला जाता है। रहने के लिए और कोई जगह नहीं थी। जो लोग कॉफिन होम्स वाले हिस्से के नीचे रहते हैं वो बहुत एक्चुअली देख रहे हो में भाई यार, आधा पैसा तो रूम में ही चला गया। लकी होते हैं क्योंकि वो लोग उस जगह को स्टोरेज के लिए यूज कर सकते हैं। ये उनका बेस्ट है जो वो कर अच्छा। सकते हैं। वहाँ वो अपने जूते रख सकते अब हैं, देख कपड़े रहे हो, टांग इंडियन सकते रुपए हैं, में लेकिन देखें क्या? ऊपर वाले लोगों 650 डॉलर को इंडियन रुपए में देखो मैं। चलो मैं देखता हूँ। के लिए जिंदगी और भी मुश्किल है। उन्हें सब कुछ उसी कॉफिन के अंदर करना पड़ता है। अब हम एक और सब डिवाइडेड अपार्टमेंट में ऊपर वाली ओहो, यूनिट ये देखने सभी वो डिवाइडेड अपार्टमेंट है। देखो मैं आपको दिखाऊं, यहाँ सभी में सब छोटे कुछ छोटे उसी बंकर कॉफिन के रखा अंदर है। करना पड़ता है। अब हम एक और सब डिवाइडेड अपार्टमेंट में देख ऊपर रहे हो? वाली यूनिट ये सभी क्या है ना, ये सभी क्या है, इस सभी में छोटे छोटे बंकर बना के रखे हुए हैं ताकि ज्यादा लोग छूट सकें। देखने जा रहे हैं। इन कॉफिन्स के अंदर पैर रखने तक की जगह नहीं। फिर भी देखो इंडियन रुपए में तो बहुत ज्यादा हो गया। कितना हो गया? 55,900 हो गया, $650। लेकिन अगर इतना पैसा इंडिया में हो तो आराम से रह सकता है आदमी, आराम से रह सकता है। लेकिन वो हांगकांग है ना भाई, महंगा शहर है। बढ़िया रूम आ जाएगा इतने में तो इंडिया में। ऐसे ही लोग यहाँ कॉरिडोर पे बैठे रहते हैं। किराए को अफोर्ड करने के लिए लोगों को यहाँ बहुत ही खराब और अजीब टाइमिंग वाली जॉब्स भी करनी पड़ती है। अच्छा, फ्रैंकी चौ रात 9 बजे काम शुरू करते हैं और सुबह 5 बजे घर लौटते हैं। इनके में तो आप क्या काम टीवी भी करते है हो? भाई। मेटल का काम। महीने में कितनी कमाई होती है? 1250 अमेरिकी डॉलर। यहाँ रहना 1250। कैसा लगता है? इनका कुछ नहीं, नहीं, 1 बिल्कुल लाख नहीं। होगा ये- इंडियन रुपए में, लेकिन वहाँ के हिसाब से तो कम ही होगा। लेकिन इनका थोड़ा बड़ा सा लग रहा है मुझे रूम। बहुत ही तंग और छोटी जगह है। मेरा सेल बहुत सिंपल है। एक टीवी, बेड, जरूरी सामान, अच्छा। एक कंबल और एक तकिया, बस इतना ही। 10 साल बाद आप खुद को कहाँ देखते हो? अच्छा तब तक तो शायद मैं मर चुका हूँ। अच्छा, कोई भविष्य ही नहीं है इन लोगों का भाई साहब, ऐसा- कोई भविष्य ही नहीं इन लोगों का यार। मत कहो। ये जगह बहुत तंग है और यहाँ बहुत उमस है। इन ऊपर वाली यूनिट से भी छोटे कमरे यहाँ मौजूद हैं। अब हम अच्छा। एक ऐसे इंसान से मिलने जा रहे हैं जो देख रहे हो शारीरिक यार? रूप से अपने कॉफिन होम के यार अंदर रहते कैसे होंगे लोग भाई यार, जब वो टाइम पास कैसे करते होंगे ये लोग। वहाँ रहने के लिए कुछ नहीं, खाने के लिए कुछ नहीं भाई। खाने के लिए तो खैर वो कुछ बना दे, रहने के लिए तो भाई बढ़िया कंफर्टेबल जगह चाहिए ना। कैसे रहते होंगे ये लोग यहाँ पे? फिट ही नहीं हो पाता। मैं सोच भी नहीं सकता कि ऐसे हालात में जीना कितना मुश्किल होगा। हाँ। लेकिन वहाँ जाने से पहले हम इस अपार्टमेंट के बाकी हिस्से देखते हैं और समझ में आता है कि यहाँ कोई किचन ही नहीं है। जो लोग बाहर का किचन ही खाना नहीं नहीं है। खरीद सकते उन्हें गंदे बाथरूम में ही खाना बनाने के लिए मजबूर होना भाई पड़ता यार वो है। 630 यहाँ डॉलर लोग में, जो 630 डॉलर, 600 नहीं, 650 डॉलर में 320 डॉलर वो रूम का किराया दे रहे हैं। अलग से खाना भी बाहर से मंगा रहे हैं। फिर तो इन लोगों के लिए तो कुछ बचता ही नहीं होगा, खाने रहने में खत्म हो जाता होगा। कपड़े वपड़े के लिए कुछ मैनेज कैसे करते होंगे वो पैसे इतने में? टॉयलेट के पास ही खाना बनाते हैं क्योंकि किचन नहीं है। यही जगह अच्छा। उनका बाथरूम भी है। वो अपने कपड़े भी इसी टॉयलेट के ऊपर टांग देते हैं और इस टॉयलेट पर ढक्कन तक नहीं है। हाँ, इस शहर में करीब 75 लाख लोग रहते हैं। 75 लाख। जब आप हांगकांग को ऊपर से देखते हैं तो आपको जंगल के बीच से उगती हुई बांस जैसी ऊंची इमारतों से भरा एक बहुत बड़ा ओहो, शहर दिखाई देख रहे देता हो? है। हांगकांग। इस आइलैंड पर बिल्डिंग बनाने के लिए जमीन बहुत ही सीमित है। हाँ। जगह की इतनी कमी के कारण अजीब और मजबूरी वाले सॉल्यूशन सामने आए हैं, जैसे एक 8 मंजिला पार्किंग गैरेज के ऊपर क्या बनी है? 10 मंजिला बिल्डिंग। ये शहर भाई साहब देख रहे हो, बिल्डिंग के ऊपर और एक बिल्डिंग। पूरी तरह से भर चुका है। अब हम अगले अपार्टमेंट में हैं। ओहो। ये अपार्टमेंट सीधे बाथरूम में खुलता है। दीवार बहुत मुश्किल दिखती होता है। होगा भाई मिलिए लोगों को जॉन यहाँ से। रहने में। उनका दरवाजा खुला रहता है क्योंकि बंद करने पर वो अंदर फिट ही नहीं हो ओहो, पाता। देख रहे हो यार कितना निर्मम है यार। जैसे कमरे से बाहर निकला हुआ है। वो एक बड़े शरीर वाले इंसान है और इतनी तंग जगह में रहना उनके लिए भाई बहुत साहब। मुश्किल है। यहाँ जिंदगी कैसी है? चारों तरफ देखो, आपको कैसा लगेगा? आपका कोई परिवार है? पहले था, ये मेरी काम क्या बीवी करते होंगे ये लोग? काम क्या करते होंगे ये लोग? मुझे छोड़ गई क्योंकि मैं जुआ खेलता था। अब हमारा कोई संपर्क नहीं है, तो बस अकेला रहता है कभी रूम में भाई, टाइम पास के लिए क्या करता होगा ये आदमी? दिन भर ऐसे अकेला बैठा रहेगा,
घूमने के लिए भी कुछ नहीं है। हॉर्स रेसिंग पर थोड़ा दाव लगाता हूँ। मैंने खुद को जुआ खेल के बर्बाद कर लिया। गुजारा कैसे करते हैं? मुझे वेलफेयर मिलता है। इतनी छोटी जगह में रहना धीरे धीरे शरीर को भी तोड़ देता है। अच्छा, दिन भर क्या करते हो? कुछ नहीं, बस टीवी देखता टीवी हूँ। काम भी तो करता होगा ना कुछ। कहीं जाने से डर लगता है। मुझे डर है कि कहीं चलते चलते पैर जवाब न दे दे और मैं गिर जाऊं। देख रहे हो भाई कितना 10 साल मुश्किल है बाद रहने आप में। खुद को कहाँ देखते हैं? 10 कहाँ ये इन लोग खोजते क्या होंगे यार, यहीं रहेंगे अब जिंदगी भर, अब इतना जीवन बिता ही लिए तो। साल शायद कब्र में। आई होप ऐसा नहीं होगा। आपके पास गद्दा क्यों नहीं है? यहाँ बहुत गर्मी होती है। कई देख लोग रहे हो गद्दा यार, रहने इसलिए में नहीं बहुत मुश्किल है ये जगह। रखते ताकि बेड बग्स का संक्रमण ना फैले। आप यहाँ कब से रह रहे हैं? 18 साल से। 18 साल कई लोग यहाँ से कभी नहीं निकल पाते। इस कंक्रीट के जंगल में एक मिनिमम वेजेस पर काम करने वाले इंसान को 3 बेडरूम का अपार्टमेंट खरीदने के लिए 1000 साल तक बचत करनी पड़ेगी। 1000 क्या साल तक सरकारी भाई घर साहब। के लिए आवेदन किया गया? मैंने अप्लाई किया है, लेकिन घर मिलने में बहुत टाइम कितना लगेगा। लगता होगा टाइम, कितना लगता होगा? ज्यादातर लोग कम किराए वाले सरकारी मकान ये तक क्या पहुँच पाकिस्तान, अच्छा ये क्या चीन का मीडिया देखते हैं क्या, मतलब हांगकांग क्या अपने को, आपको स्वतंत्र मानती होगी हांगकांग मानने को? तो ये क्या, ये व्लादिमीर पुतिन भी है इसमें? पहुंचने के लिए 10 साल से भी ज्यादा समय तक इंतजार करते हैं और वो भी फ्री नहीं होता है। उनमें से कई लोगों के लिए प्रतीक्षा सूची अच्छा। आजीवन कारावास की तरह महसूस होती है। अब मान लो आप कॉफिन में नहीं रहना चाहते और अपने घर में आराम से खड़ा होना चाहते हो। तो कितने का होगा ये? हम एक रेंटल ऑफिस गए ताकि आपको दिखा सकें कि ये लग्जरी कितनी महंगी पड़ती है। हम हांगकांग के एक नॉर्मल इलाके में हैं अभी। मान लो आपने कुछ पैसे बचा लिए और अब आप एक घर खरीदना चाहते देख रहे हो। हो $55,000 है कि यहाँ कितना है? जो सबसे सस्ता ऑप्शन है आपको बता दे, वो सिर्फ एक रूम वाला घर है और जिसकी कीमत $1 मिलियन से ज्यादा हाँ। है। ये भी $1 मिलियन भाई साहब, एक रूम का। बहुत ही कम जगह है। अब मान लीजिए आप एक सिंगल बेडरूम अपार्टमेंट किराए पर लेना भाई चाहते साहब, हैं तो उसका किराया करीब $4000 प्रति महीना होगा। $4000 भाई साहब, $4000 देख रहे हो कितना हो गया? 84 × 4 लगभग 5 लाख करीब हो गया। और आगे आप देखेंगे कि यहाँ कब्र खरीदना भी घर खरीदने से ज्यादा मुश्किल है। हाँ। हांगकांग में अमीरी और गरीबी के बीच एक बहुत बड़ा फर्क है। ये तो पूरे मुंबई देश के जैसा हो गया। 10% दौलत के मालिक सिर्फ 75 लोग हैं। जहां बहुत ज्यादा अमीर लोग लग्जरी कारों में घूमते हैं और बड़े बड़े घरों में रहते हैं, वहीं हाँ। सबसे गरीब लोगों के पास सांस लेने तक की जगह नहीं है। हालांकि यहाँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी दुनिया में सबसे ज्यादा करीब 84 साल है। फिर भी अच्छा। बहुत से लोग फिर भी सबसे ज्यादा है, फिर भी यहाँ तो लोग इतने कॉफिन वगैरह में छोटी जगह में रहते हैं, फिर भी इनकी लाइफ एक्सपेक्टेशन ज्यादा है। क्या एक्सपेक्टेशन को रिटायरमेंट के बाद भी जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है, सिर्फ इसलिए देख रहे ताकि हो? वो आसमान छूते हाउसिंग खर्च उठा सके, वरना वो जी नहीं पाते हैं। हमें यही वजह है कि केवल सड़कों अच्छी पर चीज बुजुर्ग दिखाई लोगों देती को है कार्डबोर्ड विदेशों इकट्ठा की। करते हुए देखा जा सकता है। यहाँ की जो इनकम और इक्वालिटी है वो बहुत बुरी है, हाँ। जैसे दिन और रात का फर्क। अगर मकान मालकिन को पता चल गया तो दिक्कत हो जाएगी। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या फिल्मा रहे हैं, लेकिन वो अच्छा। हमें निकाल देगी। फिर वो मकान पहचान तो गए होंगे भाई, हम लोग नहीं पहचानते, वहाँ के लोग तो पहचान गए होंगे। मालकिन ये सब अलाउ नहीं करेगी। हमने ये हिस्सा इसलिए रखा है ताकि आप देख सके कि ये किराएदार कैसे हमेशा डर में जीते हैं। इस बात से डरे हुए हैं कि मकान मालिक कभी भी उन्हें निकाल सकता है। अच्छा। जो लोग अपने घर खो देते हैं उन्हें सड़कों पर रहना पड़ता है। ओहो, अरे बेटा, देख रहे हो यार, बहुत बुरा हालत है यार, बहुत बुरा हालत है। पानी की बोतल खरीद दो, बहुत प्यास लगी है। ढक्कन खोल दो, वहाँ रख दो। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया भाई साहब, देख रहे हो यार, हमें केवल अच्छी चीज दिखाई देती है बेटा। इसके बारे में। उन्हें बहुत प्यास लगी थी क्योंकि जुलाई साल का सबसे गर्म महीना होता है। उस वक्त हांगकांग का टेम्परेचर करीब 43 डिग्री सेल्सियस था। भाई मुझे लगता था सरकार कुछ व्यवस्था करती होगी वहाँ तो हांगकांग में। यहाँ बहुत गर्मी है, बहुत उमस है। जैसे ही मैं इस नए अपार्टमेंट में आया मुझे गर्म और सीलन भरी हवा का झोंका अच्छा। लगा। सीलिंग पर बहुत ज्यादा फंगस लगी हुई है। कॉफिन होम्स के अंदर की हवा सुरक्षित स्तर से Welcome to Second Life. क्या किया रहा है? अंदर जाने की हुई है। कॉफिन होम्स के अंदर की हवा सुरक्षित स्तर से 4 गुना ज्यादा प्रदूषित होती है। ओहो, देख रहे हो? का रास्ता पूरी तरह गंदगी से भरा हुआ है। एक रेस्टोरेंट लगातार देख रहे हो यार, नाखून देखो आप इनके यार, हमें केवल अच्छी साइड ही दिखाई दे फर्श पर टपक रहे दिखाई गंदे देता है। पानी को पोंछने की कोशिश कर रहा है। फिर मैं खुद एक खाली कॉफिन होम के अंदर गया। अंदर जाती है ऐसे लगा कोई जैसे कोई मैं तो इसमें सही से आते भी नहीं होंगे, सही से वो सो भी नहीं पाते होंगे कॉफिन में, उनकी हाइट से छोटी होंगी कॉफिन। डब्बे में बंद हो गया हूँ, जैसे दीवारें मुझ पर बंद होती जा रही हूँ।
ये अब तक का सबसे सादा कॉफिन है जिसे हमने देखा है। ये भी रहने कितने वाले का संग- होगा? ये भी $320 से ज्यादा ही होगा इसका किराया। बस लगभग कुछ भी नहीं है। एक दीवार पर नीले आसमान, बादलों, फूलों और तितलियों के स्टिकर्स लगे थे, जैसे वो क्लोस्ट्रोफोबिया से बचने की कोशिश कर रहा हो। दूसरी तरफ लोहे की जाली थी, ऐसा लगता था जैसे किसी पिंजरे में बंद हो। यहाँ ना ताजी हवा आती और ना ही धूप। यहाँ देखो बहुत यार। गर्मी है, बहुत उमस है। ऐसे में लोग सोते कैसे होंगे? मैं ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा। सोचो कपड़े यहीं कैसे टांगने रहते होंगे भाई हैं यहाँ पे? और यहीं पे इन्हें सोना है। मोबाइल पे YouTube चला, मोबाइल पे ही YouTube देखना है, और जब करने को कुछ ना हो तो थोड़ी देर बाहर टहलने जाना, फिर वापस आना। यही कैसे जिंदगी रहते होंगे भाई है। यहाँ पे? पड़ोसियों की कैसे रहते होंगे भाई साहब? आवाजों के बीच में सोना सच में बहुत ज्यादा दुखद है। काफी ज्यादा दिक्कत हाँ होती तो है। एक तो चक्कर क्या है ना, आसपास में ही है इन लोगों के। इतने कॉफिन में जितने भी लोग रहते होंगे सही से जानते भी नहीं होंगे भाई एक दूसरे को, क्योंकि एक बिल्डिंग में कितने कॉफिन बने होंगे? 200-300 तो बने होंगे। दुखद है, बहुत दुखद है। मुझे यहाँ से जाना है, चलो चले। कुछ घरों में तो सामान का दरवाजा सिर्फ एक पर्दा होता है, यानी अंदर रहने वाले लोग के पास बिल्कुल भी सिक्योरिटी नहीं होती। हेलो, भाई साहब, आप क्या बना रही हैं? चावल बना रही हूँ। यहाँ कपड़े धोने की जगह भी है, अच्छा वो भी हाँ, ये किचन- कपड़े वपड़े सुखाते कहाँ होंगे? कमरे के अंदर ही? जो लगभग टॉयलेट का ही हिस्सा है। ये बिल्कुल भी हाइजीनिक नहीं है। हाँ, सोती कहाँ है फिर ये यहाँ पर सोती कहाँ पे होगी? वॉशिंग मशीन भी है। वो लोग जितना हो सके जगह का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ बिखरा हुआ लगता है। मेरी दोस्त को ये शॉट लेने के लिए टॉयलेट पर चढ़ना पड़ा। अच्छा, वो उसी सिंक में सब्जियां धो रही हैं, जिसे लोग टॉयलेट इस्तेमाल करने के बाद यूज करते हैं। इससे अरे खाने में यार। ई कोलाई और साल्मोनेला जैसे बैक्टीरिया जाने का गंभीर खतरा देख रहे रहता हो है, यार कैसे रहते हैं ये लोग? जो उन्हें बीमार कर सकते रहते हैं। मजबूरी है भाई रहने में भी यार। अब ऐसे नहीं रहेंगे तो कैसे रहेंगे? मिस्टर ली उन कई लोगों में से एक हैं जो जिंदा रहते हुए भी कॉफिन में रहने को मजबूर हैं। उनका घर अब तक का सबसे ज्यादा भरा हुआ कॉफिन है जो हमने देखा है। कोई काम नहीं मिल रहा है। एक बार मुझे चोरी के केस में गिरफ्तार किया गया था। मुझे सड़क पर एक फोन मिला था और मैंने पुलिस को नहीं बताया। बाद में वो फोन मेरे पास मिला तो उन्होंने मुझे अरेस्ट कर लिया। क्या जेल की कोठरी कॉफिन होम से ज्यादा आरामदायक होती है? हाँ, बिल्कुल। तो फिर ये तो क्राइम करने में मजबूर हो जाते होंगे जब जेल की मतलब रूम बढ़िया हो तो। कॉफिन हांगकांग में कैदियों को 7.5 स्क्वायर मीटर की जगह मिलती है, जिसमें पर्सनल टॉयलेट होता है, जबकि कॉफिन होम सिर्फ अच्छा। 1.5 स्क्वायर मीटर के अरे होते हैं। जहाँ देख रहे हो इतना डिफरेंस? ये पुलिस है, ये जेल है, और ये जहाँ हांगकांग वाले ये छोटे उसमें रहते हैं। खड़े होने तक की जगह नहीं होती है। उसी स्थान में 10 ताबू जैसे घरों को एक 10 एक रूम में 10 कॉफिन। दूसरे के ऊपर रखा जा सकता है। अब हम मिलने जा रहे हैं मिस्टर वोंग से। यहाँ तक कैसे पहुँचे? बहुत साल पहले की बात ये है। सभी अब हांगकांग के नहीं होंगे, बाहर से आके बैठे बसे हुए भी हो सकते हैं। मैं गरीब आदमी हूँ। पहले मैं अमीर था, पहले घर था, बीवी थी, बेटी अच्छा। थी। वो छोड़कर चली गई, हाँ, अब बात नहीं होती उनसे? पैसे नहीं है इसीलिए वो नहीं बोलती। आपकी उम्र क्या है अभी? 63 साल। ये मेरी टेबल है हर काम के लिए। 60 साल। देख रहे हो अंदर कपड़े रखे हैं। ये मेरा पॉट है जिसमें नूडल्स पकाता हूँ। वोंग हमें अपनी छोटी सी डेली रूटीन दिखाने बाहर चलो ले देखते गए। हैं रूटीन क्या होगा इन पहले वो लोगों का। हमें अपने मंदिर ले गए। मंदिर बंद था, लेकिन वो बाहर गेट पर ही प्रार्थना करने लगे। इतनी मुश्किलों के बावजूद वो उसके लिए शुक्रगुजार हैं। रास्ते में वो एक मार्केट स्टॉल पर रुके और अपने पास मौजूद थोड़े से पैसों से कुछ फल खरीदे। फिर वो उस तो क्या फल फूल क्या सस्ते हैं क्या वहाँ पे? रेस्टोरेंट में गए जिसके उनके पास कूपन थे। क्यूपन? वहाँ चावल के साथ कई तरह के खाने मिलते हैं। ये खाना आमतौर पर नमक और फैट से भरा हुआ होता है। अच्छा, उन्हें मील वाउचर इस्तेमाल करने में शर्म आती थी, इसलिए वो घर पर खाना पसंद करते थे। सबसे पहले वो अपना सामान उस फ्रिज में रखते हैं जिसे 20 से ज्यादा लोग मिलकर इस्तेमाल करते हैं। फिर तो इनका खाना कोई दूसरा भी तो खा लेता होगा ना? इसके बाद वोंग अपने बेड पर चढ़ते हैं और खाना खाना शुरू करते हैं। कितना उनका छोटा रूम है बैठे- देखो। बैठे रहने वाला लाइफस्टाइल और रेस्टोरेंट का अनहेल्दी खाना उनकी सेहत बिगाड़ रहा है। ये कुछ देखो, मेरा प्रोडक्टिविटी कुछ कर ही नहीं पाते होंगे। ब्लड प्रेशर बहुत हाई है। इतना ज्यादा ब्लड प्रेशर दिल से जुड़ी गंभीर समस्याओं का खतरा बढ़ा सकता है। लेकिन जो कब्रिस्तान आप आगे देखने वाले हैं वो दिखाता है कि यहाँ मौत भी कोई राहत नहीं है। अच्छा, हर दिन कब्रिस्तान कैसा होगा फिर ये जब लोग ऐसे में रहते हैं तो? एक जैसा है। खाना खत्म करो और वीडियो देखो। ये लंच और डिनर दोनों के लिए तो है। पैसा कहाँ से आता है इन लोगों के पास जब खाते अपने हैं और भोजन- सोते हैं तो? को सावधानी पूर्वक इस प्रकार में बांटा कि 2 बार में काम चल सके। क्या आप कोई अवैध चीजें इस्तेमाल करते हैं? नहीं, लेकिन यहाँ बहुत लोग करते हैं। रात होते ही लव होम्स खुल जाते हैं। लव होम? वोंग हमें एक क्या है ये ऐसी लव जगह होम? लेकर क्या है गए- भाई ये लव होम्स? हर कमरे में एक लड़की होती है। ओहो, अंदर कोई है, लिखा है देख "Please रहे हो?
देख रहे हो? आगे बढ़ने से पहले मैं इस वीडियो के स्पॉन्सर ई सीमाओं और इसे एक दूसरी स्थायी लाइन की तरह इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर अन्य प्रोवाइडर्स की तरह ई सिम्स को बदलने या री इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। मेरा वापस पाएं। अगर आप मेरी तरह बार बार ट्रेवल करते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए जा सकते हैं। हेलो, क्या कीमत बता सकते हैं? क्या आप कस्टमर हैं? बस कुछ लोग देखने आ रहे हैं। भाई वो साहब, कहते हैं कि वो वहाँ नहीं जाते, लेकिन उन्हें रास्ते बखूबी पता थे। 1 घंटे भाई की झूठ बोल रहा होगा मसाज ये, मुझे इतना लगता है। 65 अमेरिकी डॉलर। 65 अमेरिकी डॉलर नहीं, ये तो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि ये 65 अमेरिकन डॉलर बहुत ज्यादा हो गया, इन लोगों के पास होगा नहीं इतना। होम्स भी असल में सब डिवाइडेड अपार्टमेंट्स हैं। हाउसिंग प्राइस इतनी ज्यादा है कि यहाँ काम करने वाली महिलाएं भी पूरे साइज का घर नहीं ले सकती। अच्छा। अगर हांगकांग में जिंदा लोग कॉफिन्स में रहते हैं तो मरे हुए कहाँ जाते हैं? यहाँ पर आप जानते हैं एक सिंपल सी कब्र की कीमत कब्रिस्तान देखो कितना होगा कब्र की की हजारों डॉलर्स होती है, वो भी अगर मिल जाए तो। हाल ही में कब्र की जगह 1,28,000 US डॉलर्स में बिकी थी, क्योंकि अच्छा। ये सस्ता 1 लाख क्या एक कब्र की कीमत? कब्र की जगह 1,28,000 US डॉलर्स में भाई बिकी साहब, एक कब्र की कीमत 1,28,000 US डॉलर। थी, क्योंकि ये सस्ता पड़ता है, इसलिए ज्यादातर लोग कब्र खरीदने के बजाय किराए पर लेते हैं। अच्छा। जगह इतनी कम है कि किराए में? सरकारी कब्रिस्तान की कब्रें भी स्थायी नहीं होती। 6 साल बाद शव को हटाकर जला दिया जाता है। जगह की कमी के कारण अब दाह संस्कार ही एकमात्र विकल्प रह गया है। राख को छोटे छोटे ड्रॉर में रखा जाता है, शू बॉक्स से भी छोटे होते हैं, बिल्कुल इनकी तरह। सरकार ने वादा किया है कि 2049 तक हाउसिंग की समस्या खत्म कर दी जाएगी। आज करीब 2,20,000 मतलब कितना, अभी 30 साल बाद मान लो, 30-33 साल। लोग दुनिया के सबसे अमीर शहरों में से एक हांगकांग में ऐसे भयानक घरों में रह रहे हैं। उन्हें सुरक्षा के डार्क लिए साइड नहीं होता बल्कि भाई, अगर न्यूयॉर्क में भी जाओगे आप तो भी कुछ आपको डार्क साइड देखने को मिलेगा। अमीरों की नजरों से छुपाने के लिए रखा गया है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। रूही चैनट था यहाँ। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर